एवरीवन, हेलो ऑफ द 717 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कांट रीडिंग। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। और यहाँ पर मैं आपकी हेल्थ के लिए भी देखूंगी कि स्पेशली अगर कुछ लोग यहाँ पर हेल्थ वाइज सफ़र कर रहे हैं, प्रॉब्लम में है किसी तरीके से, तो उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, एंड एज यूजुअल यहाँ पर जो भी रेमेडीज़ हैं, क्रिस्टल्स हैं, मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं, जो भी कुछ यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए मैसेजेस मिलते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा, भगवान जी से प्रेयर करिएगा कि भगवान जी आपको गाइड करें, आपका मार्गदर्शन करें, क्योंकि मैं एक मीडियम हूँ और जो मैसेजेस आते हैं, जो मुझे एंजल्स की तरफ से अपनी इंट्यूशन से जो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर आती है, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। लेकिन मैं एक मीडियम हूँ, मैं चैनल कर रही हूँ यहाँ पर चीज़ों को, तो आपने अपने मन में पूरे दिल से प्रेयर करनी है। ओके, सो यहाँ पर दो ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पर विजडम, ओके, एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर मैजिकल ब्लेसिंग्स। तो आपने दोनों कार्ड्स को ध्यान से देखना है। उसके बाद जो भी कार्ड जिसकी भी एनर्जी, जिसके भी कलर्स आपको ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो, आप जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, वो कार्ड को आपने अपने लिए चूज़ कर लेना है। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने विजडम का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी के लिए। मन ही मन प्रेयर ज़रूर करते रहिएगा आप सभी लोग कि भगवान जी आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। ठीक है, इन केस मन में कोई भी सवाल है तो उसका जवाब आपको यहाँ पर मिले। ओके, सो शफल कर लेते हैं ऑप्शन फर्स्ट। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को अपने लिए देख सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। इस वक्त फाइनेंसेस पे बहुत ज़्यादा आप लोग का ध्यान रहने वाला है, मतलब सेविंग कैसे करनी है, इन्वेस्ट कैसे करना है, और ज़्यादा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी किस तरीके से आप लोगों की लाइफ में आ सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। आगे की कुछ लोग यहाँ पर प्लानिंग्स कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनी बना रहे हैं। बहुत सारा पैसा चाहिए भाई आप लोगों को, आप लोग की फ़िलहाल की नीड ऐसी होगी कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं जो पूरे करने हैं। मैं ऐसे देख रही हूँ कि मुझे मेरी फैमिली के लिए भी चाहिए, मुझे इस पर्पज़ से भी चाहिए, मुझे इस पर्पज़ से भी चाहिए। तो बहुत ज़्यादा काम करने को आप लोग कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट तैयार हो। मैं निकाल लेती हूँ एक बार ही सारे कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ डिटेल में। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, ओके, एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे है द चैरियट। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आप लोगों की कि नेक्स्ट 15 डेज कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। नेक्स्ट 15 डेज में आपका पूरा के पूरा ध्यान आपके करियर पे है। इन केस यहाँ पर कुछ लोग बिजनेस में हैं तो आपको अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करना है। अगर आप जॉब में भी हो तो आपको ऐसा है कि भाई मुझे अब यहाँ से मूव करना है, मुझे अब नई अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, मेरी कैसे इनकम ज़्यादा हो सकती है, मेरी कैसे लाइफ में स्टेबिलिटी ज़्यादा हो सकती है, या जॉब के साथ अब मुझे अपना कुछ पार्ट टाइम स्टार्ट करना चाहिए, मुझे अपना कुछ मुझे व्लॉगिंग सुनाई दे, मुझे अपना कुछ शुरू करना चाहिए। तो वैसे चीज़ें यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर बस दिक्कत ये आ रही है कि चीज़ें आप जैसे प्लान कर रहे हो वैसे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, समय की कमी पड़ जाती है कुछ लोगों के पास। कुछ लोगों की यहाँ पर मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि हेल्थ साथ नहीं देती है।
चाहे मेंटल हेल्थ कह लीजिए, चाहे फिजिकल हेल्थ कह लीजिए, ठीक है ना, कि बार बार ये डिप्रेशन से में चले जाते हो, स्ट्रेस में चले जाते हो, उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो जाती हैं, फिर से खड़े होते हो, फिर से सारी चीज़ों को सही करते हो, देन कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एक आपकी लाइफ की साइकिल जैसे मैं देख रही हूँ कि मेहनत करते हो, फिर आगे बढ़ते हो, फिर कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फिर नीचे आ जाते हो, फिर मेहनत करते हो, फिर आगे बढ़ते हो। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिनको आप बार बार एक्सपीरियंस कर रहे हो। और अब ये जो जैसे पैटर्न है, ये कुछ लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में जाके फीड हो चुका है, काम होते होते रुक जाते हैं। बहुत ज़्यादा डिले की एनर्जीज आप लोग फेस करते हो। किसी ने आपको बोला कि हम आपका काम जो है वो कल करवा देंगे, तो वो कल होगा ही नहीं। उसके लिए भी आपको बार बार ही वेट करना पड़ेगा, बार बार ही कहना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो आप लोग ऐसे सोचते हो, भाई भगवान जी ने क्या मेरे लिए सोच रखा है, क्या होगा मेरी किस्मत में, क्या लिखा है मेरी किस्मत में। बहुत सारे सवाल इस तरीके से आप लोग के मन में आते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर फ़िलहाल जो है ना, वो ऐसे हैं कि मैं मेहनत करने से नहीं पीछे हट रहा या पीछे नहीं हट रही, लेकिन क्या ऐसे ही सब चलता रहेगा? क्या ऐसे ही मैं बार बार डिफ़िकल्टीज़, या मैं क्या बार बार ऐसे ही फेलियर्स को झेलता रहूँगा? मुझे ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोग के लिए कि मेहनत आप करते हो, फल कोई और ले जाता है, मेहनत आप करते हो, क्रेडिट कोई और ले जाता है। तो वैसे भी लाइक यहाँ पर चीज़ें हैं आप लोगों के साथ। तो अपनी लाइफ को लेकर कुछ गिले शिकवे हैं यहाँ पर आप लोगों के मन में। ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ मैं आप लोग को बताऊँ, ये रीडिंग तो नेक्स्ट 15 डेज़ की, अगर नेक्स्ट 15 डेज़ में भी मैं बताऊँ यही सारी चीज़ें चल रही हैं, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सम टाइम बहुत पॉजिटिव हो, सम टाइम बहुत नेगेटिव हो, है ना, और समटाइम्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हो, कभी कभी डिसाइड कर रहे हो नेक्स्ट 15 डेज में रेजोल्यूशन ले रहे हो कि अब से मुझे लगातार ये करना है, अब से मैं लगातार ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक करूँगी। लेकिन आपके साथ दिक्कत ये आती होगी कि आप सपोज़ आपने डिसाइड किया कि मुझे नेक्स्ट 21 ईयर ये टेक्निक जो है वो फॉलो करनी है। आप वो फॉलो कर ही नहीं पाते होंगे, कोई ना कोई रुकावटें हैं, कोई ना कोई चैलेंजेस, कोई ना कोई ऐसा काम लग गया या कुछ ऐसा हो गया, आप वो कर ही नहीं पाते होंगे, राइट। कुछ इस तरीके से चीज़ें जो है वो आप लोगों की लाइफ में हो रही हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट, यहाँ पर मैं सोल्यूशन की बात जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा करूँगी आप लोगों के लिए, बजाय कि नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या होने वाला है, क्योंकि आप लोगों को जो अभी काम करना है वो है सोल्यूशन के ऊपर, है ना। तो चलिए अभी हम सोल्यूशन को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ाते हैं इस रीडिंग को। देखते हैं यहाँ पर कि कैसे आप अपनी लाइफ की इन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, कैसे आप इस लूप से बाहर निकल सकते हो, क्या करने की ज़रूरत है आप लोगों को। ऑप्शन फर्स्ट, थिंकिंग मैन, ठीक है। हॉस्टिलिटीज एंड डोर टू रोमांस। देखो, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, ऑप्शन फर्स्ट, अपने सबकॉन्शियस माइंड के इस पैटर्न को आप लोगों को हील करना है, अपने नए बिलीव्स को बनाना है। कुछ लोग ऐसे कहते होंगे कि है ना प्रिया, हम कह तो देते हैं आई एम हैप्पी, आई एम वेल्दी, लेकिन वो हमें फील नहीं हो पाता है अंदर से, क्योंकि करंट सिचुएशन तो कुछ और चल रही है। तो कैसे हम वो स्टेटमेंट जब दें तो हम कैसे उसको फीलिंग के साथ दें, राइट। यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को कहना चाहूँगी, ऑप्शन फर्स्ट, कि देखो सपोज आपकी आज की रियलिटी ये है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में करियर रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही है, लव लाइफ है या हेल्थ है, लेकिन अब आप शिफ्ट करना चाहते हो एक दूसरी रियलिटी में जहाँ पे आप खुश हो, हैप्पी हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों की लाइफ में है, प्यार आप लोगों के साथ है। तो इस रियलिटी से आपने इस रियलिटी में जाना है। तो आप सबसे पहले ये कहिए कि हाँ, आज की सिचुएशन मेरी ये है, लेकिन अब मैं इस रियलिटी में शिफ्ट करने के लिए तैयार हूँ। और फिर आप उस इंटेंशन से एफर्मेशंस दीजिए, राइट। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप इस तरीके से करके देखना, आपको डेफिनेटली फ़र्क दिखेगा, ठीक है ना। और हॉस्टिलिटीज़ की यहाँ पर एनर्जी है कि बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, इरिटेट एनर्जीज़ में भी हैं कुछ लोग, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, एग्रेशन बढ़ गया है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि किसी पर भी चिल्ला देते होंगे कभी कभी, है ना, कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं समझ रहा, क्योंकि अंदर बहुत बहुत चीज़ें भर चुकी हैं। और मैं कहना चाहूँगी खुद को खाली करो, अपने अंदर के वो एग्रेशन को, वो फ्रस्ट्रेट जो एनर्जी है, जो एंगर है, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। अब निकालना कैसे है ये इम्पॉर्टेंट है। देखो, बहुत सारे टेक्निक्स रहते हैं, ठीक है ना। एक टेक्निक आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि अपने पास कोई भी कैंडल या कोई भी दिया जला लो, ठीक है ना, और एक पेपर लो, एक पेन लो, पेपर ही लेना, ठीक है ना, पेपर्स ले लेना कुछ,
और उसमें लिखते जाना आपकी जो भी करंट रियलिटी है, जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसा भी सब कुछ चल रहा है, जितना मन में आए सब कुछ लिखते जाना, लिखते जाना, लिखते जाना। जब आपको लगे कि आपने लिख दिया है, सिंपली उस पेपर को बर्न कर देना और देखना कि ये जो भी कुछ चीज़ें हैं ये सब बर्न हो रही हैं, सब प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ से जा रही हैं, बर्न आउट हो रही हैं, एशेज़ में ये तब्दील हो रही हैं, राइट। और देन आप उसको फ्लश आउट कर देना और देन फिर आप अपनी एक नई रियलिटी लिखना। ये स्क्रिप्ट राइटिंग में भी आता है। और फिर आप अपनी एक नई रियलिटी लिखना कि अब आपको अपनी लाइफ में क्या चाहिए। ये काम आप एक दिन एक काम कर लो, दूसरे दिन दूसरा काम कर लो, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है ना। टोट रिवेंस की यहाँ पर एनर्जी है और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि प्यार आपकी ज़िंदगी में दस्तक देने को तैयार है, आने को तैयार है, लेकिन आप लोग तैयार नहीं हो पा रहे हो। आपको खुद को तैयार करना है, ठीक है ना। तो अपने वही है, अपने बिलीव्स को बदलना है, एफर्मेशंस पे काम करिए, विजुअलाइजेशन पर काम करिए। ये चीज़ें डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगी। कुछ अच्छी किताबें पढ़िए, है ना, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट, लक इज ऑन योर साइड, भाग्य आपके साथ है। और यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, बिकॉज अब चीज़ें यहाँ से बदलना चाहती हैं, पैटर्न यहाँ से चेंज होना चाहता है, तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी उसे बदलने के लिए, उसे चेंज करने के लिए, उस लूप से बाहर निकलने के लिए, है ना। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। तो बहुत सारी चीज़ों की आपको यहाँ पर मैं देख रही हूँ सोल्यूशंस मिलने वाले हैं। कुछ एक सोल्यूशन तो आपको यहाँ भी मिल जाएंगे, और मैं बताऊँ ट्रस्ट में। देखो कुछ लोग होते हैं जो बार बार ही आके कहते हैं कुछ भी नहीं होता, कुछ नहीं करती हैं ये चीज़ें, वह कुछ नहीं होता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, मैनिफेस्टेशन। लेकिन जो कुछ लोग उसको समझ के फॉलो कर लेते हैं ना, वो 1 से 2 साल बाद कहीं और ही मिलते हैं और वो लोग मेरे को वापस से आके अपना फीडबैक देते हैं, है ना। तो चीज़ें वर्क करती हैं भाई, करती हैं। अपने उस मेंटल लूप से यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाहर निकलो, अपने मन के वो डाउट से यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाहर निकलो। यू एंड योर लव वंस आर सेफ। और ये कार्ड कह रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर बहुत इनसिक्योरिटीज़ में रहते हैं, कहीं कोई मुझसे ये छीन ना ले, कहीं कोई मुझसे ये ले ना जाए। यहाँ पर कहा जा रहा है, देखो पता नहीं क्यों मुझे ये लाइन यहाँ पर सुनाई दे रही है कि हम कहते हैं ये मेरा, ये मुझसे, लेकिन ये कुछ वर्ड्स इस यूनिवर्स में है ही नहीं है। सब कुछ इस यूनिवर्स का ही है ना। और कोई अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर जाता, हम कितना भी कमा लें कर ले, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है इनसिक्योरिटीज़ को अपने मन में से निकाल दो कि कोई आपसे कुछ छीन सकता है या कोई आपसे कुछ ले सकता है। जो यूनिवर्स ने आपको देना है वो देकर ही रहेगा, वह जो चीज़ आपके नसीब में, आपकी किस्मत में लिखी है वो आकर ही रहेगी। लेकिन अब हमारे एक्शंस, मतलब जो हमारे एक्शंस हम लेते हैं वो उससे चीज़ें एक तरीके से उनका स्ट्रक्चर तैयार होता है कि वो किस तरीके से हमारे पास आ रही है, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है देखो अपने ऊपर भरोसा रखना है, और जो आप मेहनत कर रहे हो वो तो है ही, लेकिन अभी थोड़ी सी मेहनत अपने बिलीव्स को बदलने में, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करने में, अपने थॉट पैटर्न को चेंज करने में करनी है। उससे चीज़ें ज़्यादा बदलेंगी। ओके, यहाँ से और देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। आप लोग चाहें तो पाइराइट को आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो। मेरे पास अभी स्टोन रखा है, वेट मैं आपको दिखा दूंगी। ऑप्शन फर्स्ट, होप। ओके, प्रोटेक्शन। ओके, सो यहाँ पे है होप का कार्ड। होप इज ऑलवेज देयर इवन इफ वी कैन सी इट। ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशंस कैन हेल्प चेंज ए नेगेटिव सिचुएशन इनटू ए पॉजिटिव वन। सो ये कार्ड अपने आप में कितना ही पॉजिटिव मैसेज जो है वो आपको दे रहा है कि कभी कभी ना आप, मतलब कभी भी, कभी कभी नहीं, कभी भी आपको वो जो होप की वो जो डोर है, वो जो रस्सी है, उसको छोड़ना नहीं है। अगर हो सकता है कुछ नेगेटिव सिचुएशन भी है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, है ना, तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हो। सपोज मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि कोई एक पेशेंट है, कोई एक बीमार पर्सन है, उसको जाकर आप बोल दो भाई तुम तो ठीक ही नहीं होंगे, है ना, तुम तो मरने वाले हो, वो आधा वैसे ही खराब हो जाएगा, वो आधा वैसे ही डिमोटिवेट। लेकिन आप उससे कह दो, चाहे उसकी प्रॉब्लम सीवियर भी है, भाई ठीक हो जाओगे, बस कुछ दिन की बात है ना, ऐसे ऐसे चीज़ें करो, ऐसे ऐसे करो, फॉलो, सब ठीक हो जाएगा, राइट। तो वहाँ पर
सिचुएशन तो वही है, लेकिन हमने किस तरीके से उससे डील करा, ये फ़र्क पड़ जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को भी कुछ इस तरीके से टिप्स अपनाने पड़ेंगे अपनी लाइफ में। ऑप्शन फर्स्ट, उनको अपना कर आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे। प्रोटेक्शन का यहाँ पर मैसेज है और कहा जा रहा है कि अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए। कुछ लोग यहाँ पर बहुत साइकिक हो सकते हैं, एम्पाथ्स हो सकते हैं, और आप लोग दूसरों की एनर्जीज़ को बहुत जल्दी पहचान लेते होंगे, दूसरों को बहुत जल्दी पहचान लेते होंगे, समटाइम्स दूसरों की नेगेटिविटी भी। ओके, आई एम रियली सॉरी, कॉल आ गई थी एक। ओके, सो यहाँ पे मैं प्रोटेक्शन के ऊपर बात कर रही थी कि खुद को प्रोटेक्ट रखना है आप लोगों को। और यहाँ पर भी वही बात हो रही है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा डरे सहमे से हैं, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं मैं बीमार ना पड़ जाऊं। अपने मन में से इन चीज़ों को यहाँ पर कहा जा रहा है, निकालो, बाहर निकालो। ये यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है। जैसे मैंने कहा, पायराइट को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी मेरे पास अभी रफ स्टोन है उसका यहाँ पर, तो ये तो खैर बहुत पुराना हो गया मेरे पास फ़िलहाल। आप चाहें तो इसका पेंडेंट ब्रेसलेट पहन सकते हो, मेरे पास अभी ये रफ फॉर्म में भी है। ठीक है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, आप लोग चाहो तो अपने लिए परचेज़ कर सकते हो। ठीक है ना। और मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग ज़रूर कनेक्ट कर लें, वहाँ पर मैं डेली बेसिस पे आप लोग के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती रहती हूँ। और वहीं पे आप मुझे अगर क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हो तो उसके रिलेटेड बात भी कर सकते हो। ओके, यहाँ से लास्ट देख लेते हैं आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, येन यांग बैलेंस थ्रू फूड्स। तो यहाँ पर भाई आपसे कहा जा रहा है कि आपको अपनी येन यान यांग एनर्जी को बैलेंस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे फूड की बात हो रही है, तो देखो कुछ लोगों की बॉडी में बहुत ज़्यादा हीट होती है, कुछ लोगों की बॉडी में बहुत ज़्यादा लाइक कैसे बताऊँ, ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स हो गए, लेकिन इतना समझ लीजिए, आपने जो भी खाना खाना है वो एक बैलेंस डाइट में लेना है। ऐसा भी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा जैसे गर्म तासीर वाली चीज़ों को चूज़ कर लो अपने लिए, या बहुत ठंडी जो तासीर रहती है जिन प्रोडक्ट्स की, जिन फूड आइटम्स की, आप वो अपने लिए चूज़ कर लो। आपने बैलेंस बिठाना है चीज़ों में, और उसके हिसाब से आप लोगों ने आगे बढ़ना है। कुछ लोग यहाँ पर शायद आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन, आयुर्वेदिक चीज़ें आपने पहले चेकआउट कर लेना है, लाइक उसकी प्रकृति कैसी है, उसका नेचर कैसा है उस मेडिसिन का, या वो जो भी है, और फिर उस हिसाब से आपने चीज़ों को यहाँ पर कहा जा रहा है कि इनटेक करना है। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2। सो अगर आप लोगों ने मैजिकल ब्लेसिंग्स का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए कि नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। सो मन ही मन भगवान जी से प्रार्थना ज़रूर करते रहें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। ओके, तो शफल कर लेते हैं ऑप्शन 2। एंड हाँ, ये जो रीडिंग है टाइमलेस रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, मून। कुछ लोग यहाँ पर हेल्थ रिलेटेड परेशान हैं, हेडेक, माइग्रेन, या यस, कुछ लोग यहाँ पर हेल्थ वाइज थोड़ा सा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। और नेक्स्ट 15 डेज में जानना चाहते हो कि कोई भी प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो उसमें रिलीफ मुझे मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। या अगर हेल्थ रिलेटेड भी नहीं है यहाँ पर, तो कुछ ऐसी चीज़ है आप लोगों की लाइफ में, आपका करियर या आपकी लव लाइफ की, जिस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो फिलहाल, और आप जानना चाहते हो कि इस सिचुएशन से मुझे निजात मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मैं इससे बाहर निकल पाऊंगी कि मैं नहीं निकल पाऊंगा। किसी चीज़ को खो देने का भी डर है आप लोगों को, और बहुत कुछ चल रहा है इस वक्त आप लोगों की लाइफ में, बेचैनी सी, लाइक वो बेचैनी मैंने शफलिंग के दौरान भी फील करी कि किसी तरीके की बहुत बेचैनी सी जैसे आप लोगों को कहीं ना कहीं है। और ब्लेसिंग्स का वेट कर रहे हो, मेरिकल्स का वेट कर रहे हो कि कोई तो मेरिकल हो जाए मेरी लाइफ में, भगवान जी किसी तरीके से तो मुझे ब्लेसिंग दे दें कि ये जो भी प्रॉब्लम है या जो भी चीज़ है इससे मैं बाहर निकल जाऊँ, इससे मैं आगे बढ़ जाऊँ। तो ये चीज़ जो है मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ फिलहाल। एस ऑफ सोर्ट्स की जो एनर्जी वो यहाँ पर बता रही है कि नेक्स्ट 15 डेज आप लोग के लिए एक टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ का
साबित होने वाले हैं। लाइक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तो नहीं, लेकिन यस अभी हाल फिलहाल के यहाँ पर जो एनर्जीज हैं, लाइक कह सकते हैं कि 1 साल तक की जो एनर्जीज हैं, इस बीच में टर्निंग पॉइंट आपका रहने वाला है। किसी बड़ी चीज़ का जैसे यहाँ पर डिसीजन हो रहा है, आप लोग कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो, किसी तरीके का रेजोल्यूशन ले रहे हो, या कहीं एडमिशन ले रहे हो, क्या या किसी चीज़ में एनरोल कर रहे हो, किसी चीज़ को सीखना शुरू कर रहे हो, जिसके चलते आप लोग की लाइफ में काफ़ी सारे बदलाव आएंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ रहने वाला है नेक्स्ट 15 डेज में। ऑप्शन टू किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स। बहुत इमोशनल हो ऑप्शन 2, आप लोग बहुत इमोशनल हो। और मतलब जैसे होता है ना, बहुत जल्दी लोग परेशान हो जाते हैं, हिम्मत हारने लग जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। कहीं ना कहीं वैसी सिचुएशन जो है वो आप लोग की फ़िलहाल मैं देख रही हूँ। छटपटाहट सी है एक अंदर की, कैसे भी मुझे ये मिल जाए, कैसे भी मेरा ये काम बन जाए, कैसे भी मैं एकदम से ठीक हो जाऊँ। लेकिन यहाँ पर एंजल्स की तरफ से मैसेज ये है ऑप्शन 2 कि थोड़ा सा देखो पेशेंस रखना पड़ेगा। हर चीज़ का एक टाइम होता है, जैसे हर एक सीज़न होता है। जब गर्मी आनी होंगी वो तभी आएंगे। अब सर्दियों में कहो हाय बहुत सर्दी है, बहुत सर्दी है, गर्मी आ जाए, गर्मी आ जाए, वो नहीं होगा। हर चीज़ का अपना एक टाइम होता है और सारे प्रोसेस वैसे ही होते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल आपसे ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। थोड़ा सा यहाँ पर रिलैक्स करो, इस बेचैनी वाली एनर्जी से थोड़ा सा यहाँ पर बाहर निकलने की ज़रूरत है, और अपनी चिंता फिक्र परेशानी को सरेंडर कर दो, यूनिवर्स के आगे सरेंडर कर दो। जो चीज़ें आपके हाथ में नहीं है, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, उन्हें आप सरेंडर ही कर दोगे ना, तो वही आपके लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट रहेगा। बाकी तो जैसे मैंने कहा कि नेक्स्ट 15 डेज़ की एनर्जी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा यहाँ पर मतलब चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर एस ऑफ सॉर्ड्स है। और एस ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर बता रहा है कि कोई टर्निंग पॉइंट लाइफ में आने वाला है। आप लोग कोई वर्कशॉप ले रहे हो, कोई हीलिंग की वर्कशॉप ले रहे हो आप लोग, या कोई नया कुछ नया सीखने का प्लान कर रहे हो, कुछ नया क्रिएटिव अपनी लाइफ में आप लोग सीख रहे हो, है ना। तो ये चीज़ जैसे आपकी ज़िंदगी बदलेगी। ये वर्कशॉप या जो भी हीलिंग के लिए आप कुछ कर रहे हो, नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो, या कोई मैनिफेस्टेशन का टेक्निक ट्राई कर रहे हो, कुछ ना कुछ तो नया कर रहे हो कि भाई चलो ये करके देख लेते, हो सकता है इससे काम बन जाए, चलो मैं ये करके लेती हूँ, हो सकता है मेरा मन लग जाए। तो वो चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए आ रही है, तो वो चीज़ से कहीं ना कहीं आपको बहुत रिलीफ मिल रहा है। कुछ लोग तो सोचेंगे छोड़ दो, इससे कुछ नहीं हो रहा, लेकिन जब आप उसे करते रहोगे, आप उसे करते रहोगे, आपको धीरे धीरे, जैसे मैं देख रही हूँ कि काफ़ी मन लगने लगेगा, एंड यू विल बी हैप्पी। आपको एक रास्ता मिलेगा, है ना। आपको आगे क्या करना है, क्लैरिटी मिलेगी आपकी लाइफ में। तो कुछ न्यू लोगों की भी यहाँ पर आपकी लाइफ में एंट्री हो रही है, कुछ नए लोगों से मिल रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मुझे ऐसे यहाँ पर दिख रही है कि कुछ ऐसे लोग जो कि अपनी लाइफ में एक अच्छे ओहदे पर हैं, एक अच्छे मुकाम पर हैं, जिन्होंने खुद बहुत कुछ अपनी लाइफ में फेस किया, देन वो मेहनत करके हार्ड वर्क करके एक पोजीशन पे पहुँचे। ऐसे कुछ लोग आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकते हैं। जैसे ऐसे कुछ लोग आपको मोटिवेट कर रहे हैं, आपकी हेल्प कर रहे हैं किसी तरीके से। मुझे इस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर आप लोग के लिए दिख रही है। और बिलीव्स की बात मैंने ऑप्शन फर्स्ट में भी करी थी, और बिलीव्स की बात आप लोगों के लिए भी आ रही है कि अपने बिलीव्स को चेंज करो, अपने ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर काम करना पड़ेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्या बता रहा है, कुछ मन की ऐसी इच्छाएं हैं जिन्हें आप बहुत ज़्यादा जैसे जकड़ कर बैठ गए हो, मुझे यही चाहिए, मुझे यही करना है। लेकिन आपको क्या पता, हो सकता है भगवान जी ने आपके लिए कुछ और भी उससे अच्छा सोच रखा हो। तो यहाँ पर फिलहाल क्या कहा जा रहा है कि जो कुछ हो गया या जो कुछ आपने खो दिया अपनी लाइफ में से, उसके ऊपर अपना समय बर्बाद करके बजाय यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी आपके पास है उसके ऊपर अपना फोकस करो, उसके ऊपर अपना ध्यान लेकर जाओ, वहाँ पे अपना ध्यान लगाओ, मेहनत करो। ठीक है, एक नया रास्ता आपको अपनी लाइफ में भाई अभी ढूंढने की ज़रूरत है, ऑप्शन 2। ठीक है, और नेक्स्ट 15 डेज यही एनर्जीज यहाँ पर जो है वो रहने वाली हैं। मैं शफल कर लेती हूँ, फिर ही लूँगी। ऑप्शन 2, द गार्डन एंड द गेट। और ये कार्ड भी यही कह रहा है भाई, अपने सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ से यहाँ पर बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से यहाँ पर आप लोग बाहर निकलो। एक नई जिंदगी आपका इंतज़ार कर रही है। यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो रहा है हीलिंग का एंड हैप्पीनेस का।
लेकिन आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी भाई, है ना, अपने आप को वो अहमियत देनी पड़ेगी। कुछ जो चीज़ें अब आपके काम की नहीं है उनको छोड़ना भी पड़ेगा, कुछ चीज़ों को जाने भी देना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को यहाँ पर लेट को भी करना पड़ेगा। एंजल ऑफ बैलेंस, अपने आप को इमोशनली बैलेंस करिए। ऑप्शन टू, पता है कभी कभी क्या होता है कि सिचुएशन जो है वो तो है ही, लेकिन जब हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, हम उसके बारे में अपनी ही कहानियाँ बुनते रहते हैं, कुछ कुछ इमेजिन करते रहते हैं, हम उस सिचुएशन को ज़्यादा वर्स बना देते हैं बजाय कि वो जितनी होती है। हम अपनी इमेजिनेशन में ज़्यादा सफ़र करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था और मुझे वही चीज़ यहाँ पर एग्जैक्टली आप लोग के लिए याद आ रही है कि ये सिचुएशन तो जो है वो है, लेकिन आप सोच सोच कर वहाँ पर ज़्यादा सफ़र कर रहे हो, है ना। तो अब यहाँ पर कुछ नया, कुछ नए पे अपना ध्यान आप लोगों को लगाना ही पड़ेगा, है ना। ये समय की डिमांड है आप लोगों के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, इस एंजाइटी में रह करना कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, तो अपना ऑप्शन टू बहुत सारा यहाँ पर ख्याल रखना है। आप लोग चाहें अपने लिए तो रोज़ क्वार्ट्स और एमेथिस्ट दोनों को साथ में पेयर अप करके वेयर कर सकते हो, ब्रेसलेट या पेंडेंट आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग को भी थोड़ा सा एक्सटर्नल मोटिवेशन की, एक्सटर्नल हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग साथ में रोज़ क्वार्ट्स एंड एमेथिस्ट को वेयर कर सकते हो, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ से, ओके ये कार्ड इतना जंप होके आया है, मैं इसे ले लेती हूँ। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, इसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, है ना। या कुछ लोगों ने किसी पे बहुत ट्रस्ट करा और किसी ने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं यहाँ पर ऑप्शन जो आप लोगों के साथ, जिनको आप भुला नहीं पा रहे हो, और उनको वो सोचकर बार बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी ईगो जो है वो हर्ट हो रही है। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि उस चीज़ को जाने दो। जब आप उसको जकड़ कर रखोगे उसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पर पड़ रहा है, आपकी ओवरऑल लाइफ के ऊपर पड़ रहा है, आपकी मेंटल पीस पे पड़ रहा है। तो कुछ चीज़ों को यहाँ पर आपको लेट गो करने की ज़रूरत है, डिटॉक्स करने की ज़रूरत है आप लोगों को इस वक्त। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। अब डिटॉक्स डाइट भी रहती हैं कुछ, देखो अच्छे, मैं ऐसे कहूँगी कि किसी एक्सपर्ट से अपनी डाइट वगैरह लेना, अगर आप इनकेस आप उस तरफ जा रहे हो या ले रहे हो, ठीक है ना। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, जितना आप मेडिटेट करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। सो मेडिटेशन ज़रूर करें, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशंस एकदम पीक पर हैं इस वक्त आप लोगों के और मेडिटेशन क्या है, एक रेस्ट है जैसे आप लोगों के लिए। तो आप चाहें तो कुछ गाइडेड मेडिटेशन फॉलो कर सकते हैं, कुछ हर्ट्स फ्रिक्वेंसी रहती है पर्टिकुलर मेडिटेशन के लिए, आप वो अपने लिए फॉलो कर सकते हो। मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे शेयर भी किया था उनके बारे में। सो आप ऑप्शन टू यहाँ पर कहा जा रहा है कि देखो वही, फिर से वही आ गई मैं, कि कुछ कुछ चीज़ें आपने ट्राई करनी पड़ेंगी, कि ये करने से मेरे को अच्छा लग रहा है, ये करने में मेरा मन लग रहा है ना। वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, तो जो सवाल आपके मन में है उनके जवाब आपको मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उन जवाब के लिए बस वहाँ बैठे रहो और रुक जाओ, जब सही वक्त आएगा तो मिल जाएंगे। आप आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन टू, प्लीज रिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन टू। हीलिंग, एंड यहाँ पे भी हीलिंग की बात थी। नाउ इज द टाइम फॉर यू टू गिव और रिसीव हीलिंग। एवरीवन हैज ए नेचुरल एबिलिटी टू हील अदर्स, इज इवन यू। सो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है भाई, कि हम सबके अंदर हीलिंग एनर्जी है, हम सब खुद को खुद ही हील कर सकते हैं, अपने माइंड की, अपने अपने माइंड की शक्ति से, अपने मन की शक्ति से, राइट। तो यहाँ पर कहा जा रहा है आपके अंदर भी बहुत हीलिंग पावर है, आप भी खुद को हील कर सकते हो। एंड इवन अगर आप लोग चाहो तो आप दूसरों को भी हील कर सकते हो। लेकिन हीलिंग के बारे में आपको कब पता पड़ेगा, जब आप इसको एक्सपीरियंस कर पाओगे, जब आप अपने ऊपर भरोसा रख पाओगे। तो कुछ यहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी किताबें पढ़ो, या आप लोग चाहो तो किसी की हेल्प भी ले सकते हो, किसी तरीके की हीलिंग मोडालिटी आप लोग सीख रहे हो, काम कर रहे हो किसी कोच के साथ, किसी टीचर के साथ, मास्टर के साथ, तो ये यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है। कुछ लोग, मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि बहुत सारे जैसे मंत्रों की शक्ति, हालांकि वो गुरु के साथ ही की जाती हैं प्रैक्टिसेस, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे फील हो रहा है जैसे। ओके, सो यहाँ पर यस, कुछ लोग अपना बहुत ज़्यादा जाप बढ़ा रहे हैं, नाम जाप कर रहे हो, मंत्र चैंटिंग कर रहे हो,
तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए दिख रही है। आस्क फॉर हेल्प, एंजल्स आर celestial beings who protect everyone and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance। कुछ लोग एंजल्स के साथ कनेक्शन कर रहे हैं, अपना एंजल हीलिंग कर रहे हैं या पता नहीं मैंने नहीं करी तो मुझे इस बारे में आइडिया नहीं है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है, देखो जिस भी मैं आपसे ऐसे सिंपल उसमें बोलूँगी कि जिस भी रूप में आप डिवाइन को मानते हो, ईश्वर, अल्लाह, गॉड या ना जो भी कुछ है, वाहिगुरु, आप उनसे प्रार्थना करो कि वो आपका मार्गदर्शन करें, वो आपको बताएं कि अब आपको कैसे हील करना है, अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, आपकी मदद करें, आपकी हेल्प करें, आपको सपोर्ट करें, आपको ब्लेस करें, है ना। और आपने वो रिसीविंग मोड में रहना है। अब जो मैसेजेस आपको मिल रहे हैं वो आपने फॉलो करने हैं, है ना, वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। चलिए लास्ट यहाँ पर हेल्थ के लिए और देख लेते हैं क्या मैसेज है। ऑप्शन 2, फियर डैमेजेस मोशन ऑफ किडनी, ईयर्स, यूरिनरी ब्लडर। तो भाई यहाँ पर कुछ लोग के मन में बहुत डर है और ये कार्ड भी यही बता रहा था, आपकी इनसिक्योरिटीज, आपका डर। मैंने पहले भी बात करी थी कि कहीं कोई मुझसे छीन ना ले या कहीं मुझसे दूर ना हो जाए, तो ये डर कहीं ना कहीं आपके ओवरऑल, कुछ लोग का यहाँ पे हो सकता है डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल गड़बड़ा गया हो, आपकी गट बिल्कुल गड़बड़ा गई हो यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है ऑप्शन 2 कि इस फियर को निकालो। मैंने कहा था ये इनसिक्योरिटीज जब हमारे मन में होती है ना, ये हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ, सबके ऊपर ही सबको ही खराब करती है एक तरीके से। कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई किसी के साथ, आपने वो अपने मन में रख ली, ईगो आ गया, उसने मेरे से ऐसे कैसे कह दिया, ऐसा क्यों हुआ। कुछ चीज़ों को यहाँ पर रिलीज करने की ज़रूरत है। समय के साथ आपको भी आपके सवालों के जवाब मिल जाएंगे और समय के साथ दूसरे लोगों को भी समझ में आ जाएगा, लेकिन समय देना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा, कौन सी बातें यहाँ पर आपको अच्छी लगी, किन को आप आगे जाकर डेफिनेटली फॉलो करोगे। ओके, एंड रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स मैंने आपको बता दिए हैं, परचेज करना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।